बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डेटाबेस के बारे में हमने पढ़ना स्टार्ट किया हुआ है और इससे पहले हमने देखा कि डेटाबेसेस जो हैं वो क्या होती हैं और डेटाबेस में डाटा जो है वो किस तरह ऑर्गेनाइज वे में जो है वो स्टोर किया जाता है। आज के लेक्चर में हम डेटाबेस के डिफरेंट मॉडल्स देखेंगे और देखेंगे कि इन मॉडल्स में डाटा को कैसे जो है वो ऑर्गेनाइज किया जाता है। अपने लेक्चर के कंटेंट्स की तरफ चलते हैं। आज के लेक्चर में जो है हम डेटाबेस मॉडल्स डिस्कस करेंगे। देयर आर 3 मॉडल्स: हिरारिकल मॉडल, नेटवर्क मॉडल एंड रिलेशनल मॉडल। वन बाय वन हम इन मॉडल्स को जो है वो डिस्कस करेंगे एंड एट द एंड वी विल रिव्यू द लेक्चर। फर्स्टली जो है हम देखते हैं व्हाट इज डेटाबेस मॉडल। डेटाबेस मॉडल क्या है? Database model क्या है? A set of rules that defines how the database organizes data is called database model. वो rules जो define करते हैं कि हम अपने database में data को जो है वो कैसे organize कर सकते हैं, these are called database models. हमने इसमें जो है वो क्या देखा? कुछ जो है हमारे पास रूल्स हैं और रूल्स हमें क्या बता रहे हैं? रूल्स हमें डेटाबेस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जो है बता रहे हैं कि हमने डेटाबेस को कैसे ऑर्गेनाइज किया। और जो है वो हमें क्या पता चल रहा होता है इससे? और मजीद जो है वो हम इसमें जो है वो देखते हैं कि फर्दर हम इसमें देखेंगे। हाँ जी, फर्दर हम इसमें देखेंगे कि हाउ द यूजर व्यू द डेटाबेस, यानी कि हमें यूजर्स को डेटाबेस जो है वो कैसे नजर आ रहा होता है, ये भी हमें मॉडलिंग के थ्रू जो है वो आइडिया हो रहा होता है। तो डेटाबेस मॉडल्स क्या थे? वो रूल्स जिनको फॉलो करते हुए हम अपनी डेटाबेस को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, हम उन्हें कह रहे हैं डेटाबेस मॉडल्स। जैसे कि इस एग्जांपल में आपको समझ आ रही है, इट्स एन एम्प्लॉय। अगर हम किसी मॉडल को फॉलो नहीं करते, हम जनरली जो है वो डाटा को स्टोर कर रहे हैं, तो कैसे कर सकते हैं? एम्प्लॉय हैं और एम्प्लॉय में ऑल द एम्प्लॉयज आर स्टोर्ड, सभी एम्प्लॉय का डाटा जो है वो स्टोर है, लेकिन किसी रूल्स के अकॉर्डिंगली, मॉडल्स के अकॉर्डिंगली हम किस तरह से स्टोर कर रहे हैं? एम्प्लॉय में फर्दर कौन से हैं? परमानेंट एम्प्लॉय हैं, कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज हैं एंड इंटर्न्स एम्प्लॉय हैं। इंटर्नशिप्स पे जो लोग होते हैं वो एम्प्लॉयज हैं। फिर परमानेंट में हम फर्दर देखते हैं कि अच्छा जी मैनेजर्स हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। कॉन्ट्रैक्ट में हम फर्दर देख रहे होते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट में हमारे पास कौन कौन सी कैटेगरीज हैं, इंटर्न्स में कौन कौन सी कैटेगरीज हैं। तो इस तरह से हम एक जो है वो डायग्राम बनाते हुए, एक मॉडल्स को फॉलो करते हुए जो है अपने डाटा को एक ऑर्गेनाइज वे में, एक बेटर वे में जो है वो उसको स्टोर कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड डेटाबेस मॉडल। अच्छा जी, टाइप्स ऑफ डेटाबेस मॉडल्स। हमारे पास डेटाबेस मॉडल्स जो हैं उसकी कितनी टाइप्स हमारे पास आ रही हैं? हमारे पास जो हैं वो 3 टाइप्स हैं डेटाबेस मॉडल्स की। कौन कौन सी 3 टाइप्स हैं? हिरारिकल मॉडल, नेटवर्क मॉडल एंड रिलेशनल मॉडल। हिरारिकल मॉडल किसी हिरारिकी के अकॉर्डिंगली जो है वो डाटा स्टोर होगा। नेटवर्क मॉडल में जो है हम कोई रूल्स फॉलो करते हुए डाटा को स्टोर करेंगे। इसी तरह रिलेशनल मॉडल में भी किसी फॉर्मेट के अकॉर्डिंगली जो है वो डाटा को स्टोर किया जाएगा। दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटाबेस मॉडल्स। अच्छा जी, हम फर्स्टली देखते हैं हिरारिकल डेटाबेस मॉडल। हिरारिकल डेटाबेस मॉडल हमारे पास क्या है? द रिकॉर्ड्स आर अरेंज इन अ हायरार्की। जो रिकॉर्ड्स हैं, जो हमारे पास एंटिटीज हैं, जो हमारे पास डेटा है जिसको हमने स्टोर करना है, वो हम किसी हायरार्की के अकॉर्डिंगली जो है वो स्टोर करते हैं। ईच रिकॉर्ड इज नोन एज नोड और सेगमेंट। हर रिकॉर्ड को हम नोड या फिर सेगमेंट जो है वो बोल रहे होते हैं। दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर इज आल्सो कॉल्ड इन्वर्टेड ट्री। इस स्ट्रक्चर को हम इन्वर्टेड ट्री भी कह रहे होते हैं। इसकी एग्जांपल देखते हैं जी। हायरार्किकल डेटाबेस मॉडल में जो टॉप मोस्ट नोड, ये सारी क्या है? हमने कहा ईच रिकॉर्ड इज नोन एज नोड और सेगमेंट। ये नोड हैं, ये डिफरेंट नोड्स हैं, ये सारी क्या हैं? ये नोड हैं, या फिर हम इसको नोड या फिर सेगमेंट भी कह सकते हैं। टॉप लेवल पे जो नोड है उसको हम क्या कहते हैं? रूट। इसको हम लेवल 0 भी बोल रहे हैं, ठीक है? ये लेवल 0 है जिसमें टॉप मोस्ट नोड जो है वो मौजूद है। देन लेवल 1 पे इस टॉप मोस्ट रूट से जो डाटा आ रहा है या इसके जो सब ऑर्डिनेट्स हैं, आप समझे कि ये बॉस है, इसके अंडर जो लोग आ रहे हैं, दीज आर लेवल 1। ये लेवल 1 है। और लेवल 2 में कौन लोग होंगे? लेवल 2 में जो लेवल 1 के अंडर जो है वो आ रहे हैं। इस हायरार्की को जो हमने फॉलो किया है, दिस इज कॉल्ड हायरार्किकल डेटाबेस मॉडल। यानी कि डाटा जो है वो एक हायरार्की के अकॉर्डिंगली हमने यहाँ पर जो है वो
स्टोर किया है। अच्छा, एक और हमने इसमें देखा कि दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर इज आल्सो कॉल्ड इन्वर्टेड ट्री। हम इसको जो है वो इन्वर्टेड ट्री भी बोल रहे होते हैं। इन्वर्टेड ट्री क्यों बोल रहे हैं? ट्री की ग्रोथ किस तरह से होती है? ट्री हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ जो है वो ट्री ग्रो कर रहा होता है। ये इन्वर्टेड ट्री है, यानी कि इसकी ग्रोथ क्या आ रही है? नीचे की तरफ ये ग्रो कर रहा है। दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट इज इन्वर्टेड ट्री। तो हायरार्किकल डेटाबेस स्ट्रक्चर जो है, जिसमें हम एक हायरार्की डेटा को स्टोर करते हैं, और इसमें हर नोड, हम हर रिकॉर्ड को नोड या सेगमेंट कहते हैं, और इसको इन्वर्टेड ट्री स्ट्रक्चर भी जो है वो बोला जाता है। इसकी मजीद हम एग्जांपल देखते हैं, उससे हमें ज्यादा बेहतर अच्छे तरीके से जो है वो समझ आती है। हायरार्किकल डेटाबेस मॉडल में जो है, डेटा इज ऑर्गेनाइज्ड लाइक एन ऑर्गेनाइजेशन चार्ट। इस बात का क्या मतलब है? हर ऑर्गेनाइजेशन का कोई ना कोई चार्ट होता है, कोई ना कोई फॉर्मेट होता है, जिसके अकॉर्डिंगली वो डाटा को स्टोर करते हैं। तो डाटा जो है वो इसमें किस तरह से ऑर्गेनाइज होता है? डाटा उसी ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट के अकॉर्डिंगली स्टोर होता है, जिसके थ्रू जो है ये सेव किया गया है। यानी कि जैसे जो बॉस है वो सबसे ऊपर आ रहा है, उसके अंडर जो लोग काम कर रहे हैं वो उसके नीचे आ रहे हैं, उसके अंडर जो काम कर रहे हैं वो उसके अंडर हैं। तो इस तरह से हमने जो है वो एक चार्ट बनाया है। इसलिए हम कहते हैं कि डाटा इज ऑर्गेनाइज्ड लाइक एन ऑर्गेनाइजेशन चार्ट। A node represents a particular entity and each node is subordinates of its higher level। यही हमने अभी बात की कि हर नोड जो है वो अपने हायर लेवल का जो है वो सबऑर्डिनेट होती है। अच्छा जी, इसकी एग्जांपल देखिए, लाइक एक कॉलेज है, एक हमारी मेन एंटिटी क्या है? कॉलेज। कॉलेज में फर्दर जो है वो क्या आ रहे हैं? कॉलेज में फर्दर जो है डिपार्टमेंट हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं एंड डिफरेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है। फिर हम आगे देखते हैं डिपार्टमेंट में फर्दर क्या है? कोर्स हैं, टीचर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं। इसी तरह से डाटा स्टोर हो रहा है। कोर्स में फर्दर क्या है? थ्योरी है, लैब्स है। तो ये एक हायरार्की बन रही है ना। तो इस हायरार्की को हम क्या कहते हैं? दिस इज हायरार्किकल डेटाबेस मॉडल। और एक और बात जो है वो हम इसमें जो है वो इसका ध्यान रखेंगे, वो क्या है कि हायरार्किकल डेटाबेस मॉडल में जो डाटा है वो क्या है? पेरेंट हैव मोर देन वन चाइल्ड बट चाइल्ड कैन नॉट हैव मोर देन वन पेरेंट। क्या मतलब है इस बात का? कि देखें, दिस इज अ पेरेंट नोड, इसके जो है वो एक से ज्यादा चाइल्ड हो सकते हैं, बट चाइल्ड नोड कैन नॉट हैव मोर देन वन पेरेंट। डिपार्टमेंट का जो है वो कॉलेज के अलावा ऊपर कोई भी नोड नहीं हो सकती। इस तरह कोर्स हैं, ये डिपार्टमेंट से रिलेट कर रहे हैं। कोर्स डिपार्टमेंट के अलावा कोर्स का कोई और भी पेरेंट नोड नहीं हो सकता। दिस इज द रूल ऑफ हायरार्किकल डेटाबेस मॉडल। हायरार्किकल डेटाबेस मॉडल क्या रूल फॉलो कर रहा है? ईच नोड कैन नॉट हैव मोर देन one parent. Parent node can have more than one child, but child node cannot have more than one parent. This is the rule we are following in hierarchical database model. तो hierarchical database model में हमें problems क्या जो है वो फेस करनी पड़ रही हैं? क्या है? It is a restricted model. Restriction लग गई ना कि एक से ज्यादा पेरेंट्स जो है वो नहीं हो सकता, या हमारी जो है वो बॉस नोड जो हमने देखी थी वो एक से ज्यादा नहीं हो सकती। इस वजह से ये क्या है? इट इज अ रिस्ट्रिक्टेड मॉडल। और क्या रिस्ट्रिक्शन है? इट डज नॉट शो ऑल रिलेशनशिप बिटवीन डाटा, यानी कि इस रिस्ट्रिक्शन की वजह से सारे रिलेशनशिप्स जो हैं वो हम डिस्प्ले नहीं कर रहे। एंड इट इज डिफिकल्ट टू मॉडिफाई, और अगर इसमें कुछ चेंज करना है तो वो चेंज करना भी काफी मुश्किल होता है। ये प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ी हायरार्किकल डेटाबेस मॉडल में। नेक्स्ट इज नेटवर्क मॉडल। नेटवर्क मॉडल क्या है? नेटवर्क मॉडल वाज डेवलप्ड टू ओवरकम द प्रॉब्लम्स ऑफ हायरार्किकल मॉडल। अब हायरार्किकल मॉडल में हमने जो प्रॉब्लम देखी थी, उस प्रॉब्लम को हम नेटवर्क मॉडल में रिजॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो हायरार्किकल मॉडल की प्रॉब्लम क्या थी? सबसे मेन प्रॉब्लम तो ये थी कि हमारी जो पेरेंट नोड है वो एक ही हो सकती है, जिसकी वजह से हम काफी सारे रिलेशनशिप्स जो हैं वो नहीं डिस्प्ले कर रहे थे। तो नेटवर्क मॉडल क्या है? इट इज फ्लेक्सिबल इन सेविंग रिकॉर्ड्स। ये हमें जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है रिकॉर्ड्स को स्टोर करने के लिए। तो इस वजह से क्या हुआ कि दिस इज अ फ्लेक्सिबल मॉडल। ये फ्लेक्सिबल मॉडल है, और इसने जो पहले प्रॉब्लम्स आ रही थी उन प्रॉब्लम्स को ओवरकम कर दिया। इसने किस तरह से ओवरकम किया? एंटिटी 1 है, देन ये एंटिटी 3 और एंटिटी 4 जो है वो इसके सबऑर्डिनेट हैं। ठीक है, देखें जैसे एंटिटी 5 है
तो एंटिटी 5 के अब जो है वो रिलेशनशिप एंटिटी 3 से भी आ रहा है और एंटिटी 4 से भी आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि नेटवर्क मॉडल में वो जो रिस्ट्रिक्शन थी उसको हमने जो है वो कम कर दिया। एंटिटी 6 है, एंटिटी 6 एंटिटी 2 से भी रिलेशनशिप शो कर रही है एंड एंटिटी 4 से भी। तो नेटवर्क मॉडल क्या है? नेटवर्क मॉडल इज अ फ्लेक्सिबल मॉडल दैट ओवरकम द प्रॉब्लम्स ऑफ हायरार्किकल मॉडल। मजीद देखते हैं जी नेटवर्क मॉडल की हमारे पास एग्जाम्पल क्या आ सकती हैं। इन दिस मॉडल चाइल्ड कैन हैव मोर देन वन पेरेंट, वही बात जो हमने देखी थी कि हायरार्किकल मॉडल में हमें अलाउ नहीं किया गया। चाइल्ड कैन हैव मोर देन वन पेरेंट्स एंड नोड कैन बी डायरेक्टली रिलेटेड टू अनदर नोड। ठीक है, और डायग्राम जो है, लेकिन इसकी डायग्राम जो है वो काफी कॉम्प्लेक्स हो जाती है और इस कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से हमारी डेटाबेस जो है वो डिफिकल्ट और इसको मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है। लाइक देखें, हमने पहले जो है इसकी एग्जांपल से नेटवर्क मॉडल देखते हैं। वन स्टोर, स्टोर हैव कस्टमर, स्टोर हैव मैनेजर, स्टोर हैव सेल्समैन। यानी कि एक स्टोर की जो है वो 3 एंटिटीज से रिलेशनशिप है। उसके बाद देखें ऑर्डर है, तो ऑर्डर का रिलेशनशिप क्या है? कस्टमर से भी ये रिलेट कर रहा है, मैनेजर भी इसमें इन्वॉल्व है और सेल्समैन भी सेल्समैन जो है वो भी इसमें इन्वॉल्व है, और सेल्समैन जो है वो ऑर्डर में भी इन्वॉल्व है और आइटम्स में भी इन्वॉल्व है। तो इस तरह से ये तो एक छोटी सी एग्जांपल है। हमारी डेटाबेस जो है वो काफी कॉम्प्लेक्स हो जाती है और इसको मेंटेन करने जो है वो काफी डिफिकल्ट हो जाता है, और स्लो डाउन डेटाबेस की वजह से जो है वो काफी प्रॉब्लम जो है वो हम फेस करते हैं। ठीक है, तो हमने वो वाली प्रॉब्लम जो है वो इसमें सॉल्व कर ली जो कि हमें हायरार्किकल डेटाबेस मॉडल में मिल रही थी कि चाइल्ड कैन नॉट हैव मोर देन वन पेरेंट। देखें ऑर्डर है तो इसके मोर देन वन पेरेंट्स हो गए ना, ऑर्डर कस्टमर से भी है, मैनेजर से भी है, सेल्समैन से भी है, जबकि ये वाली चीज जो है हमें हायरार्किकल डेटाबेस मॉडल में अलाउ नहीं कर रही थी। दिस इज द नेटवर्क मॉडल। देन थर्ड वन इज रिलेशनल मॉडल, जो कि सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला मॉडल है। एक साइंटिस्ट हैं डॉक्टर ई.एफ. कोड। डॉक्टर ई.एफ. कोड ने रिलेशनल मॉडल जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया ताकि हायरार्किकल और नेटवर्क की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको रिजॉल्व किया जा सके। इट इज डिफिकल्ट टू मॉडिफाई और एक्सपैंड दीज मॉडल्स, यानी कि जो हमने पहले मॉडल्स पढ़े थे उनको मॉडिफाई करना या एक्सपैंड करना, यानी उसमें कुछ नया ऐड करना जो है वो डिफिकल्ट था। तो रिलेशनल मॉडल ने जो है वो प्रॉब्लम रिजॉल्व की। रिलेशनल मॉडल कैसे काम करता है? द रिलेशनल मॉडल कंसिस्ट ऑफ सिंपल रिलेशंस। हमारे पास कुछ सिंपल रिलेशंस हैं जिनमें डेटा स्टोर होता है। रिलेशन क्या है? रिलेशन इज अ टर्म यूज्ड फॉर टेबल, यानी कि रिलेशनल मॉडल में डेटा जो है वो टेबल्स की फॉर्म में स्टोर किया जाता है। द रिलेशन कैन बी अबाउट एनीथिंग, लाइक आपने किसी पर्सन के बारे में टेबल बनाना है, कोई प्लेस है उसका टेबल बना रहे हैं, कोई थिंग है, यानी कुछ भी एंटिटी। एंटिटीज एनीथिंग जिसके बारे में हम डाटा स्टोर कर रहे हैं उसके रिलेशन को हम क्या कह रहे हैं? रिलेशनल मॉडल। जैसे कि यहाँ पे जो है वो की है मैंने, यहाँ देखिए मैं नेम कुछ भी जो है वो नेम मेंशन कर रही हूँ, रोल नंबर मेंशन कर रही हूँ, यानी मैं इस फॉर्म में जो डाटा स्टोर कर रही हूँ वो डाटा क्या है? वो एक रिलेशनल मॉडल में डाटा स्टोर हो रहा है। और रिलेशन मतलब टेबल, टेबल का दूसरा नाम क्या है? रिलेशंस। तो हमने क्या कहा? द रिलेशनल मॉडल कंसिस्ट ऑफ सिंपल रिलेशन। रिलेशन इज अ टर्म यूज्ड फॉर टेबल। तो रिलेशनल मॉडल ऐसा मॉडल जिसमें डाटा जो है वो टेबल्स की फॉर्म में स्टोर किया जाता है। अच्छा जी, रिलेशनल मॉडल में हम दो तरह से इसको व्यू कर सकते हैं। लॉजिकल व्यू क्या है? द रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा इन द फॉर्म ऑफ अ टेबल। टेबल की फॉर्म में जो डाटा को हमने रिप्रेजेंट किया है इसको हम क्या कहते हैं? लॉजिकल व्यू ऑफ रिलेशनल डेटाबेस। या फिर ये हमने किया है ना, ये हमें व्यू हो रहा है। तो लॉजिकल व्यू क्या है? द रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा इन द फॉर्म ऑफ अ टेबल is termed as logical view of relational database. इंटरनल व्यू क्या होता है? इंटरनल स्ट्रक्चर जो है वो किस तरह से होता है? इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है? द वे सॉफ्टवेयर यूज टू स्टोर डाटा फिजिकली ऑन स्टोरेज मीडिया लाइक हार्ड डिस्क इज नोन एज इंटरनल व्यू। इंटरनल व्यू क्या है कि हमने स्टोर करने के लिए कोई भी जो सॉफ्टवेयर लिया है उसने फिजिकली किसी भी स्टोरेज मीडिया लाइक हार्ड डिस्क उस पे किस तरह से डाटा को स्टोर किया है। दिस इज द इंटरनल व्यू ऑफ रिलेशनल मॉडल। और इसकी हम डायग्राम थोड़ी सी देखते हैं। हमारे पास डिफरेंट एंटिटीज हैं एंड यानी कि डिफरेंट टेबल्स हैं, एंटिटी 1 2 3 4 5 6। तो इनका रिलेशनशिप्स हम देख रहे हैं कि एंटिटी 1 टेबल रिलेट कर रहा है 2 से, 3 से,
4 किससे रिलेट कर रहा है, 4 2 से रिलेट कर रहा है, एंड 4 आल्सो रिलेटेड टू 5, 5 रिलेटेड टू 6। इस तरह से हमने रिलेशनल मॉडल में जो है वो अपना जो है वो डाटा को जो है वो स्टोर किया हुआ है। ठीक है जी, अब अपना हमने 3 मॉडल्स देखे, अब हम थोड़ा सा जो है वो इन मॉडल्स को रिव्यू करते हैं। तो हम देखेंगे कि हमने किस तरह से देखा। सबसे पहले हमने देखा कि डेटाबेस मॉडल्स क्या है जी। तो क्या है डेटाबेस मॉडल्स? Database model is a way of storing a database by using some rules. कुछ rules को follow करते हुए हमने जो डाटा को स्टोर किया, कुछ rules को लेते हुए हमने जो डाटा को ऑर्गेनाइज किया, दिस इज कॉल्ड डेटाबेस मॉडल। फिर हमने देखा कि हमारे पास डेटाबेस मॉडल्स की जो है वो 3 टाइप्स हैं। कौन कौन सी 3 टाइप्स हैं? हायरार्किकल मॉडल है, नेटवर्क मॉडल है एंड रिलेशनल मॉडल है। तो हायरार्किकल मॉडल में क्या था, रिकॉर्ड जो थे वो एक हायरार्की में स्टोर होते थे, और इसमें मेन जो क्या था कि पेरेंट हैव मोर देन वन चाइल्ड। देखें ये इसका पेरेंट है ना, पेरेंट हैव मोर देन वन चाइल्ड बट चाइल्ड कैन नॉट हैव मोर देन वन पेरेंट। ये लेवल 2 है, ये लेवल 1 से है, ये इससे नहीं हो सकता, ये इससे नहीं हो सकता, इसका सिर्फ एक ही पेरेंट हो सकता है। तो ये रूल था हायरार्किकल डेटाबेस मॉडल में, जिसकी वजह से जो था हमें काफी सारी जो है वो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी। हमने ये एक एग्जांपल देखी और वो प्रॉब्लम्स जो थी उनको हमने रिजॉल्व किया। इस प्रॉब्लम को हमने किसमें रिजॉल्व कर लिया था? नेटवर्क मॉडल में जो है हमने रिजॉल्व कर लिया। नेटवर्क मॉडल में हमने इन प्रॉब्लम्स को जो है वो रिजॉल्व कर लिया। नेटवर्क मॉडल फ्लेक्सिबल था और इसमें जो है हमारा वो वाला रूल कैन हैव मोर देन वन पेरेंट वाला रूल हमने इसको खत्म किया। लेकिन प्रॉब्लम हमें क्या आई कि नेटवर्क मॉडल में बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो बढ़ जाती है, कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। तो नेटवर्क मॉडल की कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से जो है हमारी डेटाबेस क्या हो रही थी, हमारी डेटाबेस स्लो हो जाती है और इसको जो है मेंटेन करना जो है वो काफी डिफिकल्ट हो रहा था। तो फिर नेटवर्क मॉडल वाली भी जो है प्रॉब्लम हमने रिजॉल्व की रिलेशनल मॉडल में। और रिलेशनल मॉडल डाटा इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ रिलेशन आर टेबल। और इससे क्या हो रहा है, रिलेशनल मॉडल सबसे ज्यादा फ्लेक्सिबल मॉडल है और सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला मॉडल है, इजी मॉडल है, और रिलेशनल मॉडल को ही डेटाबेसेस जो है वो फॉलो कर रही हैं। हम लॉजिकली अपने डाटा को व्यू कर सकते हैं और हम अपने डाटा को इंटरनली भी जो है वो व्यू कर सकते हैं। ठीक है, if you have any question in your mind, ask a question to me. आप मेरे से क्वेश्चन पूछिए, कमेंट्स में मुझे बताइए कि किस बात की आपको समझ नहीं आई और मजीद जो है वो क्या एक्सप्लेनेशन होनी चाहिए थी। और जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और भी कंप्यूटर साइंस के जो स्टूडेंट्स हैं उनको शेयर कीजिए ताकि सब लोग जो हैं वो इन टॉपिक्स को अच्छी तरह से समझ सकें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।